आज इस मॉल में चले जाओ, यूज़ नहीं करने हैं, ऐसे ही कपड़े उठा के ले आएंगे। आज रेस्टोरेंट में खाने चले जाओ, आज ये फिल्म देखने चले जाओ। कितना समय हमारा वेस्ट जाता था, इधर उधर का तरीक सोचो ही नहीं। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। जब हर्षित होते हैं तो दुनिया में लोग पूछते हैं, ऐसी कौन सी अच्छी बात हो रही है जो आप लोग खुश रहते हो। हर कदम पर जो भी ड्रामा में सीन आता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रही है। आत्मा के जो गुण हैं, शांति है, शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, तो समान की सीट पर अगर हम रहें तो बाबा ने कहा आप समान अपने को फील करेंगे और नज़दीक लगेगा। तो कैसे हम अपने अंदर एक व्यवहारिक रूप से परिवर्तन लाएं। ओम शांति। बाबा कहते हैं सदा हर्षित चित्त रहो। जब हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो दुनिया में लोग पूछते हैं, ऐसी कौन सी अच्छी बात हो रही है जो आप लोग खुश रहते हो। देखो दुख बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, आपस में मतभेद हो रहे हैं, जो इतनी बातें दुनिया में हो रही हैं और आप हर्षित हो। हर्षित होने की क्या बात है, ये बहुत बड़ा प्रश्न। परंतु अब हमें समझ मिली है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और हमें अंदर कौन सी दुनिया बसानी है, जिसको बाबा कह रहे हैं कि पुराना युग परिवर्तन होकर के नया बनेगा। तो हमारे अंदर जो है वो नया युग है। हम पुराने युग को विदाई दे रहे हैं और नए युग के लिए जो अंदर में बन रहा है, जिसके हम निर्माता हैं, उसको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं। तो कैसे परिवर्तन समय का नियम है। जब दुनिया पुरानी होती जाती है, जैसे देखो सूरज है, उदय होता है, दिन भर उदय रहता है, फिर सनसेट हो जाता है। शाम को जब सेट हो रहा होता है, पर वो दूसरी तरफ कहीं आप देखेंगे, कई बार जैसे दिखाई पड़ता है, ट्रैवल कर रहे होते हैं कि एक तरफ सूर्य सेट हो रहा है और दूसरी तरफ उदय हो रहा है, और फिर कई बार चंद्रमा और सूर्य दोनों दिखाई पड़ते हैं। नहीं, ये सब नज़ारे हैं। तो जिसको अंदर में अपनी मन की स्थिति कहें, अपनी वृत्ति है, अपनी दृष्टि है, उसको संचालन करना आता है, उसमें सब कुछ नया हो। तो इसलिए बाबा कह भी रहे हैं कि पुराने की विदाई के साथ सिर्फ समय और युग को हम विदाई नहीं दे रहे, पर अपने पुराने संस्कार और स्वभाव को भी विदाई दो। अगर हम सभी आंतरिक रूप से इसमें व्यस्त रहते हैं, दिन भर अटेंशन रखते हैं, चेकिंग करते हैं कि पुराना जा रहा है ना, जो बीती है सो बीत गई, जो होना था वो हो गया, ड्रामा। तो जैसे पुराने को पुराना ही समझ और आगे बढ़ना अर्थात नया करना। देखो आप देखेंगे कि जन्म से ही हम सभी में जो संस्कार हैं वो स्वभाव में आते हैं। जैसे किसी को बहुत चिंता करने की आदत होती है, और वही बात में चिंता तो है ही, पर दूसरा कम करता है और कोई नहीं भी करते हैं। तो हर एक, जैसे हम देखेंगे बचपन से ही हर एक, जैसे कोई संतुष्ट रहते हैं बचपन से ही, और कई कितना भी कुछ होता है संतुष्ट नहीं होते हैं। कोई होते हैं मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कोई भी बात बड़ी होती है उसको छोटा कर देते हैं, और कोई होते हैं कि वो छोटी बात को बड़ा करते हैं। अब क्या है कि जब ईश्वरीय ज्ञान मिलता है और अपने अनादि गुणों का पता चलता है, आत्मा के जो गुण हैं
वो प्रेम है, शांति है, शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, सब गुण आत्मा के अनादि गुण हैं। और लक्ष्य मिला है जो अनादि गुण है वो हम अपने आदि गुण भी बनाएं। तो जैसे एक लक्ष्य मिला, अभी हमको लक्ष्य के समान बनाने हैं, तो काफ़ी काम है। और इस समय पर बहुत वैल्यूएबल टाइम है, अपने अंदर के काम में हमें व्यस्त रहना है। बेशक बाहर से कर्म करने हैं, व्यवहार करना है, अगर नौकरी है, व्यापार है, सब कुछ करना तो है ही, लेकिन करते हुए भी जितना जितना हम आत्म अभिमानी रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर से कर रही हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, करावनहार तो बाबा है, मैं तो करनहार हूँ। तो जितना जितना अंदर में ज्ञान का मनन, चिंतन और धारणा पर अटेंशन रहता है, उतना अंदर में संतुष्टि होती है और चेहरा हर्षित होता है। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि हम मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित चित्त है। आपका चित्त ही सदा हर्षित रहता है और हर्षितता का बहुत कनेक्शन है संतुष्टता से। तो जो संतुष्ट है वो देखता है हर कदम पर, जो भी ड्रामा में सीन आता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रही है। जा नहीं रहा है लेकिन आ रहा है सब कुछ। तो थोड़ा सा अगर हम इस दृष्टिकोण से अपनी जीवन को देखेंगे तो हर्षित तो रहेंगे ही ना। परंतु अगर हम सारा दिन बाहर क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं और क्या है, ये ज़रूर होता है कि देखो चलो बाहर से कोई मनुष्य आपके बारे में कुछ भी सोचे, पर अपनी सम्मान की मेरी क्या सीट है। तो सम्मान की सीट पर अगर हम रहें तो बाबा ने कहा आप सम्मान अपने को फील करेंगे और नज़दीक लगेगा। मेरे को तो ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी बाबा की कि देही अभिमानी और सम्मान की स्थिति से बाप समान बनना बहुत इजी लगेगा। तो बाबा की बातों पे ध्यान देते हुए, अपना अभ्यास करते हुए दिन भर अगर हम व्यतीत करते हैं, सब कुछ करते हुए रहे, कर्म योगी हैं, परंतु अपना ये मनन चिंतन चलता है अगर, तो उन्नति भी होती है, खुशी भी रहती है और हमारा चित्त भी हर्षित रहता है। तो इसलिए है हमारे पास खुशी का समाचार भी है, व्यवहारिक रूप में भी है, नवयुग की स्थापना, और हम सब बाबा के मददगार बच्चे हैं। हम भी अपनी मनसा वाचा कर्मणा से नव निर्माण कर रहे हैं। हमारा सोचना, हमारा बोलना सब नए प्रकार का होता जा रहा है। तो कैसे हम अपने अंदर एक व्यवहारिक रूप से परिवर्तन लाएं? बाबा कहता है देखो, व्यर्थ समाप्त होना चाहिए। जो व्यर्थ सोच चल जाता है ना, उससे एक तो अपना सम्मान कम होता है और फिर जैसे एक देह अभिमान आने लगता है, देहभान आता है। तो जब भी व्यर्थ सोच चले, इमीडिएटली सोचो मुझे व्यर्थ नहीं करने अपने संकल्प। ये संकल्प है किसी श्रेष्ठ कर्म में, किसी प्लानिंग में, बाबा की याद में इन संकल्पों को यूज कर सकती हूँ। मैं वेस्ट क्यों करूँ? तो ये दिन प्रतिदिन रियलाइजेशन आती जाती है और वेस्ट खत्म होता जाता है, तो प्राप्ति ही होगी ना जरूर। कितना समय हमारा, आज इस मॉल में चले जाओ, आज ये फिल्म देखने चले जाओ, आज रेस्टोरेंट में खाने चले जाओ, आज ये करो, कितना समय हमारा
वेस्ट जाता था ना। बाबा के बने अपना ब्रह्मा भोजन खाते हैं, घर में भोग लगाते हैं, सारा कुछ परिवर्तन हो गया ना। तो जो समय हमें बचा, जो धन हमें बचा, वो हम बाबा की सेवा में समय भी लगाते हैं, धन भी। तो बाबा का दिया हुआ जैसे बाबा को दे रहे हैं। बाबा के पास कोई शुरू की बात है, मैं भी 70 साल पहले कोई 10 रुपए लेके गया। उस समय 10 रुपए भी बहुत होते थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे कितनी कमाई है, अच्छा कितने बच्चे हैं, कितनी बचत है, अभी क्या 10 रुपए। बाबा ने उसको 5 रुपए दिए वापस, बोला ये बचत करो। तो बाबा कभी ये नहीं कहता है कि अपने लिए नहीं रखो, बचत नहीं करो, परंतु सब करते हुए भी हमारा जो व्यर्थ जाता था ना, वो हम सफल कर रहे हैं। ऐसे ही कपड़े उठा के ले आएंगे, यूज नहीं करने हैं, तो जो कुछ व्यर्थ जा रहा था वो बाबा सफल कर रहे हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो लगता है प्राप्ति ही प्राप्ति है। हमारे पास तो जैसे जो है वो जैसे बहुत ही है, संतुष्टि है हमको, और हमेशा होता ही होता है। तो हर्षित रहने के, हर्षित चित्त होने का भी अब संस्कार स्वभाव बना लेना चाहिए। सदा हर्षित चित्त रहो। जो हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, कितना त्याग किया, क्या जीवन थी बाबा की। अपना व्यापार था जवाहरत का, इतना अच्छा परिवार था, सब कुछ था, पर जब परिवर्तन हुआ तो बाबा सदा हर्षित रहते थे। कौन मिला है और उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है, इधर उधर का तरीक सोचो ही नहीं, अपनी मधुरता बनाए रखो। जब हम फालतू सोच जाते हैं ना तो मूड डिफरेंट हो जाता है। एक छोटे बच्चे को भी इतनी समझ होती है, कोई रोता हुआ होगा ना तो नहीं देखेगा, कोई भी मुस्कुराता है तो बच्चा उससे बात करने की कोशिश करता है। तो स्वभाव से वास्तव में हर्षित मुक्ता हमारा स्वभाव होना चाहिए, परंतु सोच गलत था, मार्ग गलत था, बोल गलत था। अभी सब ठीक होता जा रहा है। हमें कौन से सुख में रहना है, स्वभाव कैसा होना चाहिए, जो आत्मा सदा हर्षित का मतलब प्रफुल्लित रहे, उमंग उत्साह में रहे। ये बहुत ही, फिर क्या इंद्रियां हमको, इंद्रिय नहीं चलाएंगी। बाबा ने देखो कभी भी भोजन है, जब यज्ञ शुरू किया तो जो समर्पित हुए सब माताएं, बहनें, भाई सब, किसी को भी इतना भोजन नहीं बनाना आता था, क्योंकि घरों में बड़े घर से थे, सबके पास नौकर थे, खाना बनाने वाले थे। तो बाबा ने फिर एक बहुत अच्छे शेफ को बुलाया कि सब कुछ सीखो। तो कभी भी बाबा ये नहीं कहता कि कुछ अच्छा लगता है तो नहीं खाओ, पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि वो हमारी कर्म इंद्रिय हमको खींचते रहे। संयम जरूरी है, नियम जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को समझकर, अटेंशन देकर, बाबा ने कहा पुराने को विदाई दो और सब नए को बधाई दो। विदाई भी दो और बधाई भी दो। मुझे तो ये 2 शब्द बहुत अच्छे लगे कि दिन भर क्या करना है, कुछ विदाई देते रहो और बधाइयाँ देते रहो। तो अभी हम सभी अपने मन में एक संकल्प रखेंगे कि मुझे अति इंद्रिय सुख में सदा हर्षित रहना है।